गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 जैसे कल आपको पहला चैप्टर में पढ़ा था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कल हमने आपको काफी पढ़ाया बीसीसी, एफसीसी, एससीसी। उसी के आगे लिखिए, आज आपको हम कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे इसी के सॉलिड स्टेट के। तो लिखो हमने हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। लिखिए आणविक क्रिस्टल में इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स समीकरण, जो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आकर्षित रहते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आकर्षित रहते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आकर्षित रहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे आणविक क्रिस्टल जैसे लिख लो, ठोस बर्फ CO2, I2, नैप्थेलीन आदि, I2, नैप्थेलीन आदि, नैप्थेलीन आदि। देखो लिखिए हमें, आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डालो, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। लिखते चलो तीनों के बारे में, ठीक है। लिखो नंबर 1 हेडिंग, आणविक क्रिस्टल 3 प्रकार के, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। इसकी परिभाषा लिखो, 2 भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्वों, 2 भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्वों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो अणु ध्रुवीय हो जाता है, तो अणु ध्रुवीय हो जाता है, तो अणु ध्रुवीय हो जाता है। जिससे द्विध्रुव अणु उत्पन्न होते हैं, जिससे द्विध्रुव अणु उत्पन्न होते हैं, जिससे द्विध्रुव अणु उत्पन्न होते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। जैसे HCl लिखा है, H + आयन, Cl - आयन, H + आयन
Cl माइनस आयन, ये आपके ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होते हैं। दूसरे हाइड्रोजन लो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। लिखिए, समान तत्वों वाले अणुओं में, समान तत्वों वाले अणुओं में, समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है, समान तत्वों वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता है, ध्रुवण नहीं होता है। इनके अणु एक दूसरे से, इनके अणु एक दूसरे से दुर्बल वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा, इनके अणु एक दूसरे से दुर्बल वान डेर वाल्स बल से, दुर्बल वान डेर वाल्स बल से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, अध्रुवीय क्रिस्टल कहलाते हैं, अध्रुवीय क्रिस्टल कहलाते हैं, अध्रुवीय क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे जैसे लिख लो, ठोस हाइड्रोजन, ठोस H2, Cl2, HCl, ठोस हाइड्रोजन, क्लोरीन, जीनोन, रेडॉन आदि। तीसरी नंबर हेडिंग डालना है हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल। सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग है हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल, क्योंकि आणविक क्रिस्टल तीन प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल। लिखिए, इनमें ऐसे अणु जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, ऐसे अणु जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, उन्हें हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल कहते हैं, उन्हें हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल कहते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल कहते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आओ, आणविक क्रिस्टल के गुण। अगली हेडिंग है आणविक क्रिस्टल के गुण, आणविक क्रिस्टल के गुण, आणविक क्रिस्टल के गुण। देखिए, पहला नंबर आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल के गलनांक कम होते हैं, आणविक क्रिस्टल के गलनांक कम होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आणविक क्रिस्टल नर्म और मुलायम होते हैं, नर्म या मुलायम एक ही बात है, आणविक क्रिस्टल नर्म या मुलायम होते हैं, नर्म या मुलायम होते हैं। अगला पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए कल आपको हमने कुछ पढ़ाया था, सरल घनी
BCC में Z बराबर 2 और FCC में Z बराबर 4। मालूम है इन्हें अच्छे से। SCC सरल घनी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 है और बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यानी बाह्य अंतर केंद्रित में 2 और फेस सेंट्रल यूनिट में मतलब फलक केंद्रित में 4। इस पर कुछ सवाल है, समझ ले। एक सवाल पूछ देता है, इसके बाद आगे बता दें। लिखो पहला सवाल, सभी बच्चे लिखेंगे पहला सवाल लिखिए। लिखो घन से निर्मित एक इकाई सेल, घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ऋण आयन, घन से निर्मित एक इकाई सेल जिसमें ऋण आयन B प्रत्येक कोने पर, जिसमें ऋण आयन B प्रत्येक कोने पर तथा धन आयन इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात कीजिए। लिख लिया? देखो सवाल कह रहा है, सवाल फिर से पढ़िएगा। कह रहा है घन से निर्मित एक इकाई सेल, घन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको मालूम है कि एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। प्रश्न कह रहा है घन से निर्मित सेल जिसमें B ऋणायन प्रत्येक कोने पर तथा धनायन इकाई सेल के एकांतर फलकों के केंद्रों पर। पहले A की बात कर रहा है, किसके लिए? A के लिए कह रहा है फलक। आपको फलक मान लो कितने होते? देखो 1 2 3 4 5 6। सेंट्रल बिंदु A मतलब पूरे घन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, एक सेंट्रल होता है। अपने घर का कमरा, एक क्लास का एक रूम ले लीजिए। जैसे इस रूम में समझ लीजिए 1 2 3 4 ऊपर कोने हैं, 5 6 7 8 4 नीचे कोने हैं। पूरे कितने कोने हैं? 8 कोने। फलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये दीवार जस्ट सामने वाले के सामने है, ये वाली इसके सामने, ऊपर वाली नीचे के सामने। तो फलक कितने में? 1 2 3 4 5 6। सेंट्रल बिंदु पूरा एक है जो बीच में फैन लगा है, मतलब कमरे का बीच सेंट्रल। तो ये देखो एक दूसरे के सामने फलक है और सेंट्रल बीच में कोने 4 ऊपर 4 नीचे। तो B के लिए, A के लिए पहले एकांतर फलकों की बात कर रहा है। टोटल फलक आपके 2 2 4 2 6 है। वो कह रहा एकांतर फलक माने एक तरफ फलक। तो जब बेटा टोटल फलक 6 है, एकांतर एक तरफ फलक कितनी होगी बता सकते हो? टोटल फलक 6 है, तो एकांतर माने एक तरफ की फलक का 3 और प्रत्येक फलक एक दूसरे के सामने। तो पता ही है फलकों के लिए 1/2, क्योंकि ये फलक इसके सामने है। फलक तो 2 हो गई, लेकिन हमारा घनी मतलब सेंट्रल क्यूबिक सेल तो एक ही है, तो 1/2। तो 3/2 हमारी A के लिए आ गई। इसके लिए आ गई A के लिए। अब B के लिए क्या कह रहा है? B के लिए कह रहा है प्रत्येक बिंदु कोने पर स्थित है। तो आपको मालूम है सेंट्रल 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने कितने बेटा? 8। प्रत्येक कोना अपने 1/8, क्योंकि पहला देखो 8 के बराबर है। 8 से 8 बढ़े कितना है? 1। तो A रेशियो B इक्वल 3/2
2 आ गया, यही हमारा फार्मूला हो गया वगैरह। सरल सूत्र ज्ञात करो या सरल रूप आ गया समझ में। नोट कर लीजिए, एक और सवाल आपको बताते हैं इसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर यही बना रहेगा, फिर सवाल आप लिख लीजिए, दूसरा सीधा जल्दी से नोट करो, दूसरा लिखिए। एक सवाल और देख लीजिए, देखो सवाल अच्छे सवाल सवाल लिखिए बेटा। ए और बी, कैपिटल ए और बी, दूसरा सवाल लिखो। कैपिटल ए और बी परमाणु की फलक केंद्री, हम साफ नहीं करेंगे। ए और बी परमाणु की फलक केंद्रित घनी व्यवस्था में, फलक केंद्रित घनी व्यवस्था में ए इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है। ए इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है। ए इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित है। बी फलक के केंद्रों पर है। बी फलक के केंद्रों पर है। बी फलक के केंद्रों पर है। यदि ए का एक परमाणु, यदि कैपिटल ए का, यदि ए का एक परमाणु, यदि ए का एक परमाणु कोनों पर इसकी स्थिति से हट जाता है, यदि ए का एक परमाणु कोनों पर इसकी स्थिति से हट जाता है, इसकी स्थिति से हट जाता है, इसकी स्थिति से हट जाता है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। समझाया? पता है सबको सेंट्रल क्यूबिक सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक है सेंट्रल बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ए इकाई के कोनों पर है। तो आपको कोने कितने पता है, मालूम पूरे 8 कोने। लेकिन वो कह रहा एक कोना ए बिंदु से हट जाता है। क्या कह रहा, हट जाता है। जब टोटल कोने कितने हैं, ए के लिए पहले हल कर लेंगे। टोटल कोने हमारे 8 हैं, एक कोना हट रहा है। 8 से एक कोई कोना हट जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे कोने। और प्रत्येक कोना हमारा 7/1/8। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल क्यूबिक सेल में कोनों की संख्या 8 होती है, तो ये हो गया 7/8। अब बी के लिए, बी के लिए क्या है, प्रत्येक बी बिंदु फलक पर स्थित है। तो आपको पूरे फलक मालूम कितने होते हैं, 6। प्रत्येक फलक अपने एक दूसरे के सामने होता है। एक फलक दूसरे के सामने 1.2, तो द्वितीय 6 कितना लिया 3। तो A रेशियो B इक्वल 7/8/3। अब हमें 8 हटाने के लिए मालूम है 7/8 मल्टीप्लाई 8 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गए, 7/24। तो A रेशियो B इक्वल 7/24, तो A7B24। ये आपका सरल रूप होगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, आप घर में लगा जो ना पूछ सकते। कल आपको इससे आगे सवाल पढ़ाएंगे और आगे कल लिखाएंगे, ठीक है। इतना आप कंप्लीट कर ले। सॉलिड स्टेट से 5 नंबर का आता है ये बोर्ड, ठीक है। कम से कम 5 नंबर नोट कर लीजिए। क्या ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कर ले। जहां समझ में ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।